आज हम बात करेंगे सत्य को पाने का, ट्रुथ को पाने का, या आप कह सकते हैं भगवान को पाने का। वो पेटेंट फॉर्मूला, आप कह सकते हैं ये एक मोनोपोली फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जितने भी आज तक आपने सेजेस देखे हैं, जितने भी आपने स्पिरिचुअल टीचर्स देखे हैं, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो ओशो हो, निसर्ग दत्ता महाराज हो, पुंज पापा जी हो, चाहे वो रमन महर्षि हो, चाहे वो विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, जितने भी बड़े बड़े योगी हुए, उन सब ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। अब क्या है ये फॉर्मूला? आपको पता है, हमने ये सुना है और स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है कि जो साधु संत होते थे वो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, हजारों साल पहले, हजारों सालों की तपस्या करते थे। तपस्या करते रहते थे सत्य को पाने के लिए। आग बंद कर ली और तपस्या कर रहे हैं, और तब एकदम से भगवान खुश हो जाते थे, तब उनके पास आते थे उनसे मिलने के लिए। इसका जरा मतलब समझने की कोशिश करो, क्या मतलब है इसका। यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो ये कि यू डोंट फाइंड ट्रूथ, ट्रूथ फाइंड्स यू। आप कभी सत्य को नहीं पा सकते, सत्य को नहीं ढूंढ सकते, सत्य आपको ढूंढता है, ट्रुथ आपको ढूंढता है। और ये वीडियो पहुंचेगी भी उन रेयर लोगों के पास, उन चुनिंदा कम से कम लोगों के पास पहुंचेगी वीडियो, जिनका समय आ गया ये जानने का। अब या तो आप इन चीजों पर बिलीव करते हैं या नहीं, या तो आप बहुत ज्यादा रैशनल हैं, बहुत ज्यादा सेन है, लॉजिकल हैं, जो कि होना भी चाहिए। आपको प्रैक्टिकल, बिल्कुल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब यहां पर क्या है वो तरीका? आपको देखिए, वो कहते हैं ना कि तपस्या होती है एक, कि आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और अगर आप लकी हो, अगर आप लकी हो तो जो है वो, जब आप अपने आप को कंप्लीटली सेल्फलेस कर दोगे, तब सत्य खुद आएगा आपके पास, भगवान खुद आएंगे आपको ढूंढते हुए। तो वो क्या तरीका है, क्या वो पेटेंट फॉर्मूला है जो काम करेगा ही करेगा, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है कि आप जैसे आपको लग रहा है, सहज जैसे आप कर पा रहे हैं, आंखें बंद करके कर पा रहे हैं, आप आंखें खोल के कर पा रहे हैं, आप डेली एक्टिविटीज को भी कर पा रहे हैं साथ साथ, ये आप पर डिपेंड करता है। जस्ट जो आपके सामने रियलिटी घटित हो रही है, जो भी आपके सामने रियलिटी घटित हो रही है, उसको एज इट इज देखो, जैसी वो है। एक थोड़ा सा ना इसको ट्राई करके देखो पहले एक बार। एक जगह कहीं बैठो, आप पार्क में बैठो, या किसी नेचुरल, किसी ऐसी जगह पर बैठो, आप वहां पर बैठिए और रियलिटी को एज इट इज देखिए, जैसे वो घटित हो रही है। कि पक्षी जैसे गाना गा रहे हैं, हवा जैसे बह रही है, पेड़ पौधे जैसे हिल रहे हैं,
कैसा मौसम हो रहा है, धूप निकली है या फिर बरसात का मौसम है, जैसे भी रियलिटी घटित हो रही है उसको एज इट इज देखो, कोई छेड़छाड़ नहीं। और जैसे आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उनको भी एज इट इज आने दो, उनको भी एज इट इज जैसे वो है। कोई आपको जो है वो, आप सामने रियलिटी देख रहे हैं कि पक्षी दाना चुन रहे हैं या फिर जो भी रियलिटी एक्चुअल में जो आपके आसपास जो घट रहा है, उसमें आपको बिल्कुल भी फेरबदल नहीं करना है कि आप कुछ जाकर कर दे। और जो आपके थॉट्स हैं उसमें भी आपको कोई कोई भी फेरबदल नहीं करना है, ना ही उन थॉट्स में आपको कुछ ऐड करना है, ना ही उन थॉट्स में आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ना ही आपको कुछ अपनी तरफ से बताना है, अपनी तरफ से समझना है। जस्ट आपने अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली ओपन छोड़ दिया। जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है जो रियलिटी में, और थॉट मोस्ट ऑफ द टाइम थॉट का, और थॉट में जो भी आपके अंदर चीजें आ रही हैं, बस आप एज इट इज हो उसको लेकर, बस आप कंप्लीटली रिलैक्स हो उसको लेकर। आप इतने ज्यादा सेल्फलेस हो गए हो, इतने ज्यादा सेल्फलेस, इतने ज्यादा निस्वार्थ हो गए हो आप, कि आपने प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया अपने आप को, प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली सरेंडर, इतने प्रेजेंट में हो गए हो आप। और ऐसे आप करते रहो। आप जो भी काम कर रहे हैं, पहले आप 10 मिनट निकाले, 20 मिनट निकाले, और यही है मेडिटेशन, और कोई मेडिटेशन नहीं है। 10 मिनट निकाले, 20 मिनट निकाले, बैठे आराम से एक जगह पर, और आंख बंद कर लें। आंख बंद करने के बाद जो आवाजें सुनाई दे रही है, हवा आपको टच कर रही है, रियलिटी, उस रियलिटी को देखते रहे प्रेजेंट में रहकर। उससे रिलेटेड जो थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे को देखो हवा ने टच किया, मेरे को देखो कितनी अच्छी आवाज सुनाई दे रही है पक्षियों की, जो आप मन मन में चैटिंग कर रहे हैं, वो भी होने दें। बिल्कुल भी कोई डिस्टरबेंस आपको क्रिएट नहीं करनी है। ऐसी ही ऐसी ही फॉर्म में आपको रहना है, बिल्कुल ऐसी फॉर्म में आपको रहना है। तो अगर आप लकी होंगे, अगर आप भाग्यशाली होंगे, तो सत्य आप तक आएगा, आप तक ढूंढते हुए, जब वो देखेगा कि आप कंप्लीटली, बिल्कुल सेल्फलेस हो गए हो, बिल्कुल निस्वार्थ हो गए हो, कोई डिजायर नहीं बची आपकी, बिल्कुल कुछ नहीं बचा आपके अंदर। अब इसके लिए संत महात्मा हजारों साल तक तपस्या करते रहते थे। कोई टाइम निर्धारित न करके नहीं करते थे कि हम इतने साल तक करेंगे, नहीं, हजारों साल से करे जा रहे हैं। अपनी बॉडी, अपने माइंड को कंप्लीटली उन्होंने त्याग दिया, बिल्कुल सेल्फलेस हो गए, और भगवान उनसे खुश हो जाते थे और आ जाते थे, उनको दर्शन दे देते थे। लेकिन आप इस भाव से करेंगे कि मुझे भगवान को पाना है, या फिर मुझे सत्य को पाना है, पाना ही पाना, नहीं, इस हिसाब से नहीं। तो लास्ट में मैं फिर से अब ये कोई तरीका भी नहीं है, हम इसको तरीका भी नहीं कहेंगे, क्योंकि तरीका जन्म लेता है विचारों से, तरीका जन्म लेता है थॉट से। मैं आपको बता रहा हूं, जो जितने भी योगीज हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन्होंने यही किया। और सारे स्पिरिचुअल, चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ के देख लीजिए, लास्ट में आकर उसमें यही चीज बताई होगी।
आप पढ़ के देखिए, आप करें 5 साल 10 साल, या तो आप सारी चीजें पढ़ लो, सारे गुरुओं को सुन लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, 2 साल 3 साल हिमालय पर रह आओ, लास्ट में आकर यही तरीका निकले। तो आपको आज से ही करो। अब तुम बोलोगे प्रोफेशन वगैरह से रिलेटेड काम कैसे करेंगे फिर, या फिर अगर सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको लेकर के आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप तो बोले रियलिटी को एज इट इज होने दो। तो वो चीज आपको डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही रहोगे अभी से, इस वक्त से, अगर आप ऐसे ही अभी इस टाइम से, इस मोमेंट से अगर आप ऐसे ही रहना स्टार्ट कर रहे हो, रियलिटी को एज इट इज देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो जो आप काम करोगे, जो आप एक्शन लोगे, वो ही एक रियलिटी हो जाएगी। फिर आपको कोई एक्शन लेने में डाउट नहीं आएगा, कोई चॉइस नहीं आएगी, कोई विल नहीं आएगा, वो ही एक रियलिटी आ जाएगी, और आप उस रियलिटी को देखोगे और उस रिलेटेड थॉट्स को देखोगे, और आप देखोगे कि मैं खुद में ही फेरबदल कर रहा हूं। तो तरीका यह है कि एज इट इज, जैसी चीजें हैं, जैसी रियलिटी है, उसको वैसी देखो जैसी वो है, और थॉट जैसे आ रहे हैं उनको वैसे देखो। कोई उनमें फेरबदल नहीं करने की सोचनी है आपको, कोई कोशिश नहीं करनी है आपको, कोई डिमांड कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए आपके अंदर, कोई इस तरह उस तरह से ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए था ये भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर, जो कि ऑफकोर्स थॉट है। बिल्कुल जैसी रियलिटी चल रही चलती जा रही चलती जा रही है, थॉट बिल्कुल जैसे चल रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, बस ऐसे रहो आप। और एक बार जरा अपना जीवन ऐसे देकर देखो, चलो 1 महीने तक ऐसे करके देख लो, 1 महीने तक बिल्कुल प्रेजेंट में रहो, बिल्कुल कंप्लीटली प्रेजेंट में। तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारा 1 महीना कब हो गया। हम बहुत तरह की ट्रेनिंग करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, 2-3 साल एजुकेशन लेते हैं, बहुत तरह की चीजें करते हैं। एक बार जरा ये करके देखो, और ये इस वजह से नहीं मत करके देखो कि मैंने कहा है और मेरा थॉट तुम पाल लो, नहीं। सारा किताबी ज्ञान, सारा एक्सपीरियंस, सारे गुरुओं की नॉलेज, उन सब ने लास्ट में आकर ये कहा है कि ये सब आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, आपको सत्य तक आप पहुंचा सकते हो। और लास्ट में सब आकर यही तरीका बताते हैं, आपको यही करना है, क्योंकि इसके बाद तक शब्द नहीं पहुंच सकते, शब्द नहीं बन सकते, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो विचारों से आ रहा है। बस अब इसको आप या तो 10 मिनट करके देखें, एक बार करके देखें इसको, ये नहीं कि आपने सुन लिया बस हो गया, नहीं, करके देखें। मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जैसी मर्जी रियलिटी हो रही है उसको होने दो, जैसी हो रही है, थॉट जैसे आ रहे हैं उनको आने दो, तुम कुछ फेरबदल मत करो, तुम कुछ सोचो समझो कुछ मत करो, देखो फिर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।